सुबह की राम राम दोस्तों। मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और सुबह सुबह देखिए 6 बजे हैं अभी, और कुछ इस तरह से नज़ारा है मेरे गार्डन का। और ये स्पेस मैं खाली की हूँ, जो मेरे सारे लोटस के पॉन्ड रखे हुए थे टब, इन सबको खाली कर दिया मैंने। पिंक क्लाउड और येलो पियोनी बचे थे, उनको भी सेपरेट कर ली हूँ, साफ़ सफाई कर ली हूँ। लगाने का काम है और कुछ लगा चुकी हूँ, अब उनको यहाँ पे अरेंज करना है। और इस तरह से मेरे प्लांट अभी दिख रहे हैं। और ये जगह खाली होने के बाद बहुत बड़ा इस दिख रहा है, स्पेसियस दिख रहा है। वरना घना घना सारे रख लेते हैं तो ऐसा लगता है जगह बिल्कुल नहीं है। और इसमें अभी बहुत अच्छे से वो सेट हो जाएंगे। और इस तरह से सुबह सुबह पौधे इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इनमें कल शाम को मैंने वाटरिंग की थी। अभी आप डेली वाटरिंग कर सकते हैं, जैसा आपका मीडिया है। यदि वेल ड्रेन मीडिया है तो आप आराम से इनको शाम को डेली वाटरिंग कर दीजिए। 2 टाइम भी कर सकते हैं। सिंडर में लगाए हैं तो 2 टाइम वाटरिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। पानी ठहरना नहीं चाहिए बस। और ये उतनी पानी ले लेते हैं जितना इनको लेना रहता है। ये देख रहे हैं, ये अरेबिकम का है जिसमें डबल पेटल निकला है। ये भी तो इस तरह से सभी में कलियां बन रही हैं। और मैंने किसी प्रकार का इसमें कोई स्प्रे नहीं किया है अभी। इसमें फास्फोरस और पोटेशियम युक्त आप कोई भी एनपीके का कर सकते हैं उपयोग, जिसमें 05234 आता है। उससे फ्लावरिंग अच्छी हो जाती है। अभी तो मैंने किया नहीं है तो मेरे में उसका रिजल्ट मैं आपको नहीं दिखा सकती। हाँ, नेचुरली जो हो रहे हैं, खिल रहे हैं, उनका वो प्रोसेस चल रहा है। सभी में खिल ही रहे हैं प्लांट, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं है। और उनके स्प्रे से क्या होता है कि इसमें फ्लावर की संख्या बढ़ जाती है। तो आज मैं आप लोगों को जो दिखाना चाह रही हूँ वो ये है कि मैंने अपने प्लांट्स की प्रूनिंग कर दी थी। डी शेप हो रहे थे तो प्रूनिंग कर दी थी, तो सब में फुटाव आने शुरू हो गए हैं। सब ने फुटाव ले लिया है इस तरह से। तो पहले ये सिंगल ब्रांच था तो कम से कम 2 फुटाव तो मिल ही जाएंगे, तो 1 के 2 ब्रांच बन जाएंगे। और इससे हमारा प्लांट जो होता है वो बूसी हो जाता है। तो मैं बस इतना दिखाना चाह रही थी कि अगर आप लेट हो गए हैं, आपने प्रूनिंग नहीं की है और आपके प्लांट डी शेप जा रहे हैं, तो आप उनको प्रूनिंग कर सकते हैं। किसी में डबल आ रहा है, किसी में सिंगल है। ये बहुत पतले पतले स्टिक थे, पेंसिल की तरह। लेकिन जिनके स्टिक अच्छे हैं, जिसके स्टेम अच्छे थे, उनमें डबल फुटाव भी आ रहा है। और इसमें गैप ज़्यादा था, लीफ नोड इतने ज़्यादा दूरी पे थे कि मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि ये सिंगल ही आएंगे। पर ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप है लेकिन स्टेम मजबूत है, इसलिए फुटाव 2 आ गए हैं। देखिए, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब 1 के 2 तो मिल ही रहे हैं हमको। इधर भी 1 है, ये भी 1 है। इसी तरह से यहाँ भी एक उभार दिख रहा है इस जगह पे, ये भी 1 निकल जाएगा, ये भी। तो 2 हमको फुटाव तो मिल ही रहे हैं। ये देखिए, इसमें ही मतलब जैसे 4 स्टेम है तो मैंने चारों को एक साथ नहीं किया था, इसे और इसे एक साथ किया था, ये और ये एक साथ हुए हैं। तो ये देखिए, फुटाव इसमें भी 2 आ गए हैं और इधर भी 2 आ गए हैं। तो अभी फुटाव आएंगे, इनका ग्रोथ टाइम है। तो आप बिल्कुल, आपके पौधे यदि डी शेप हो रहे हैं तो आप उनको शेप में लाने के लिए अभी प्रूनिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें कितना अच्छा फुटाव आ गया है और बाकायदा इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। इसमें बस सिंगल आया है, पता नहीं डबल नहीं आया इसमें। इसमें सिंगल आया है तो कोई बात नहीं, बाकी सभी में डबल आए हैं। देखिए, इसमें भी डबल हैं, इसमें भी डबल हैं और इसमें भी डबल हैं, सभी में। तो ये देखिए, ये अच्छे से ग्रोथ लेना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि अभी आप प्रूनिंग करेंगे तो ये ग्रोथ नहीं लेंगे। अभी इनका ग्रोइंग पीरियड है और इनका फेवरेबल है अभी जो टाइम है, तो आप अभी भी इनको प्रून कर सकते हैं। मैं बहुत सारे पौधों को कल भी प्रून की हूँ और ये पहले प्रून किए थे, इन सब में फुटाव स्टार्ट हो गया है। आप देखेंगे तो ये देखिए, जिनमें नहीं हुआ है वो भी हो जाएगा। ये नहीं दिख रहा है लेकिन आ जाएगा उसमें भी।
क्योंकि सभी में आ रहे हैं तो उसमें भी आने चाहिए। ये देखिए, तो इस तरह से सभी में फुटाव आ गए हैं और पौधे अब यहाँ पे शेप में आ जाएंगे। जब भी हम पौधों की प्रूनिंग करते हैं तो उनको कोशिश कीजिए, अगर एक तरह से ब्रांच इस तरह से निकले हैं, जैसे इस प्लांट को लीजिए, ये मेरा वाइट सिंगल पेटल है, तो ये इस तरह से जब ब्रांच निकले रहते हैं और ऐसे पिरामिड की तरह बढ़े रहते हैं, तो उनको कटिंग करते समय आप थोड़ा सा वेट कीजिए। वेट कीजिए से मतलब है कि आप अपने प्लांट को थोड़ा सा चेक कीजिए, खड़े होकर के देखिए वहाँ पे, तुरंत प्रून करना शुरू मत कर दीजिए। तो ऐसे पौधों को प्रून करते समय जो नीचे के इनके ब्रांचेस हैं, उनको जिस हाइट में आप ले रहे हैं उससे उनके मिडिल जो ब्रांच होते हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा हाइट में कीजिए। तो इस तरह से ये तिरछा सा ऐसा होके आएंगे तो ये पौधे बहुत सुंदर दिखते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। तो इनको एक शेप में, एक राउंड में, मतलब एक लेवल में काटिए, फिर उसके ऊपर को एक लेवल में प्रून कीजिए, लेकिन इसकी हाइट को थोड़ा सा ज़्यादा रखिए। तो इसके ब्रांच जब ऊपर निकलेंगे और इसके ब्रांच इधर से निकलेंगे तो मल्टी ब्रांचेस होकर के ये प्लांट्स बहुत सुंदर दिखते हैं। तो कभी भी बहुत जल्दी में प्रूनिंग मत कीजिए, थोड़ा सा पौधे को देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, आपका पौधा किस एंगल से कट करने में सुंदर दिखाई देगा, उसके हिसाब से आप प्रूनिंग कीजिए। और प्रूनिंग आप अभी कर सकते हैं, प्रूनिंग के टाइम है ये। अभी प्रूनिंग का टाइम मतलब सबके हिसाब से अलग अलग रहता है दोस्तों। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ, यदि आपकी रिक्वायरमेंट है और आपको लगता है कि प्रूनिंग करना है, तो असमंजस या ऊहापोह की स्थिति में मना हो करके आप आराम से प्रूनिंग कर सकते हैं और ये ग्रोथ लेकर के आपको फ्लावरिंग भी देंगे और ये पौधे अच्छे से सेट हो जाएंगे। और इसी तरह से मैंने प्रूनिंग जो किया था वो नवंबर में किया था। अभी तो मुझे कुछ ग्राफ्टिंग भी लेनी थी, कुछ मैंने ग्राफ्ट किए हैं और कुछ की कटिंग को मैं ग्रो करूँगी, तो उसके हिसाब से मैंने अभी प्रूनिंग की है। और इसीलिए मैं फरवरी में प्रूनिंग नहीं की थी, जब मैंने रिपोर्टिंग किया था तब साथ साथ में प्रूनिंग नहीं किया। और मैं फरवरी में बहुत कम प्रूनिंग करती हूँ। आप लोगों को बताऊँ तो मेरा मतलब अलग अपना एक्सपीरियंस है, सभी गार्डनर अपने अपने तरीके से करते हैं और सीखते हैं। तो मैं भी दोस्तों मैं कर के ही सीखती हूँ और मुझे नवंबर की ग्राफ्टिंग ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि उस समय हमारा पौधा ठीक है डोरमेंसी में चला जाता है उसके बाद, लेकिन जब खिलता है तो सीधी कलियाँ आती हैं और कुछ पत्तियाँ हैं तो निकल गई हैं, ग्रो हो गया है तो ठीक है, हमारे उसमें फुटाव ले लिया रहता है और वो स्थिर हो जाता है। उसके बाद हमको जब फरवरी मार्च आता है तो बहुत अच्छे से उसमें फ्लावरिंग, सीधी सीधी कलियां बनती हैं और फ्लावरिंग मिलते हैं। तो मुझे उस समय अक्टूबर नवंबर में जो मैं प्रून करती हूँ वो मुझे ज़्यादा सही लगता है और मैं अपने प्लांट को उसी तरह से करती हूँ, लेकिन ग्राफ्टिंग नहीं करती हूँ उस समय, ठंड शुरू हो जाता है तो इसीलिए ग्राफ्टिंग जो पौधों को करना था उनको मैं अभी प्रूनिंग करती हूँ, मार्च में कर लेती हूँ, मार्च में, अप्रैल में। तो इस समय जब तक धूप है, बारिश नहीं हुई है, तब तक मैं जो भी पौधों की मुझे रिक्वायरमेंट होती है मैं उनको प्रूनिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे पौधे चल रहे हैं और आप देखेंगे तो फूलों की कमी नहीं है। देखिए सभी में फ्लावरिंग्स आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, सब खिल रहे हैं और धूप इनको पर्याप्त मिल रहा है दोस्तों। धूप के पौधे हैं ये, धूप में रखिए इनको। मेरा शेड ज़रूर है लेकिन मेरे शेड की हाइट बहुत ज़्यादा है तो इनको धूप पर्याप्त मिल रहा है, आप देखेंगे लास्ट तक। और अभी भरपूर धूप, अभी जब 6:15 6:30 हो रहे हैं तब इतना है, अभी धूप चढ़ेगा तो सारे के सारे धूप में ही आप पौधे आ जाएंगे। तो इस तरह से मेरे प्लांट चल रहे हैं। इस तरफ सारे ग्राफ्टिंग वाले हैं इधर, और ये सारे ही ग्राफ्टिंग वाले प्लांट हैं। इसमें सीड ग्रोन हैं ये पीछे वाले और बाकी ग्राफ्टिंग है। नीचे साइड जो है वो ग्राफ्टिंग है और इस तरफ के सारे हमारे इधर सीड ग्रोन है और कुछ ग्राफ्टिंग है। और सारे बोगनवेलियाज भी खिल रहे हैं, सभी एक राउंड खिल चुके हैं, इसलिए अभी थोड़े शांत हैं। फिर से नई कोपलें निकलेंगी, फिर से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और इधर सारे अरेबिकम्स रखे हुए हैं, तो इस तरह से अरेबिकम्स चल रहे हैं।
तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपने प्रूनिंग नहीं की है और आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप प्रूनिंग कर सकते हैं। बस इतना है कि आप इनको पानी न दीजिए। जब प्रूनिंग कर लेते हैं तो इनको भर भर के पानी मत दीजिए, और बाकी में तो आप पानी दीजिए कह रही हूँ मैं। सॉइल मीडिया आपकी जैसी है उसके हिसाब से, अगर आपने वेल ड्रेन सॉइल मीडिया बनाया हुआ है तो बिल्कुल इनको पानी दीजिए। और उसके बाद जब अगर इनको पूरी तरह से आपने इस तरह से प्रूनिंग कर लिया है, इस तरह से प्रूनिंग किए हैं और इसमें पत्तियां नहीं हैं, जैसे कि मैं कल पानी डाली हूँ क्योंकि इसके पहले नहीं डाली थी, और ये जो कोपलें निकल रही हैं तो इनको तो पानी चाहिए होगा, तो इसके हिसाब से ही पानी का यहाँ पे रहता है। और जब पूरा कट कर लेते हैं, इसमें लीफ नहीं है, तो बिल्कुल भी इसमें वाटरिंग मत कीजिए। मतलब पर डे वाटरिंग नहीं कीजिए, 4 दिन 5 दिन में एक बार आप पानी दे दीजिए। जैसे मैं 4-5 दिन के बाद इसको पानी दी हूँ, तो इसमें क्योंकि एक भी लीफ नहीं है, और लीफ नहीं है तो पानी यहाँ से उड़ेगा नहीं। पानी का सिस्टम यह है कि पानी हम यहाँ पे पॉट में डाल रहे हैं, रूट से इसकी पानी को लेती हैं, यहाँ से रूट पानी को लेकर के इनके स्टेम में भेजते हैं, और स्टेम से इनकी पत्तियों में जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे होता है सिस्टम, इसका चलता है लाइफ साइकिल। यहाँ पे जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसके द्वारा पानी उड़ता है, तो यहाँ हम पानी डालते हैं, जड़ें पानी लेती हैं, पानी लेकर के इनके स्टेम को देती हैं, और स्टेम से इनके लीफ में आता है, और लीफ से पानी उड़ जाता है। तो जब लीफ नहीं है इसमें तो यहाँ का पानी नहीं उड़ेगा, तो इनको हमको पानी डेली नहीं देना है। बस इस चीज़ का ख्याल रखिए, और इस तरह से सुंदर सुंदर कोपलें आपको मिलेंगी, और आपका पौधा ग्रोथ ले लेगा, क्योंकि पौधा स्टेबल हो चुका है। रिपोर्टिंग के बाद में फ्लावरिंग कर चुका है। हम एक राउंड फ्लावरिंग लेने के बाद ही यहाँ पर मैं इनको प्रूनिंग की हूँ, क्योंकि कुछ की आईडी मेरी मिस्टेक हो गई थी, मिस हो गई थी, मुझे कंफर्म नहीं था कि क्या है, तो मुझे ग्राफ्टिंग भी करनी थी, इस वजह से मैंने रोक रखा था। तो थैंक यू सो मच दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। और इन खूबसूरत फूलों को देखिए, सुबह आकर के देखने में मन एकदम प्रसन्न हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। सुकून है, ये मेरे दिल के सुकून है। थैंक यू सो मच दोस्तों।